राधे सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, भाद्रपद की जो है कृष्ण पक्ष की अष्टमी हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य का सूचक है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार कहे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था आज की रात। तो ये हम सब बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं और हम सब योगी जो योग साधना करते हैं उनके लिए तो भगवान श्री कृष्ण जी का जो योगी स्वरूप है वो बहुत ही ज़्यादा पूजनीय है। और श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि योग को बहुत अच्छी तरीके से वर्णित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली श्रीमद् भागवत गीता जो कि कुरुक्षेत्र में कही गई, वो एक ऐसा युद्ध का मैदान जहाँ पर कि कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने एक दूसरे से युद्ध करने के लिए खड़ी थी और वहाँ पर जाके अर्जुन को जो है विषाद योग उत्पन्न हुआ। उनके मन में जो है करुणा का भाव जागृत हुआ कि मेरे सामने मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, गुरुदेव हैं, मैं इनके ऊपर किस तरीके से शस्त्र उठा सकता हूँ। इस तरीके के भाव मन में जब उनके आए तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको पूरा गीता का ज्ञान दिया। और ये गीता का ज्ञान, इसमें जो है जीवन जीने के पूरे सिद्धांत छुपे हुए हैं। इसमें योग के बहुत सारे प्रकार और बहुत सारे स्वरूप छुपे हुए हैं। इसके माध्यम से हम जानते हैं कि योग एक शब्द जिसको कि हम केवल शारीरिक व्यायाम से जोड़ लेते हैं वो कितना विस्तृत, कितना विशाल है। जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और समस्त ब्रह्मांड को दिखाया कि उनके भीतर ही सब समाता हुआ जा रहा है, ऐसे ही वो एक महासागर है जिसकी हम एक बूंद है जो उनमें ही विलीन हो जाना चाहते हैं। और इसके लिए योग से बढ़कर कोई दूसरा माध्यम नहीं हो सकता। हम केवल एक ही योग पे ना टिके, हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, ऐसे कई तरीके के योग हैं जिनका कि वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में दिया गया है। और इन सब योग के माध्यम से हम योगी साधक जो हैं समझ पाते हैं कि योग जिसको एडवांस योग कहते हैं उसका मतलब अपने आप को ब्रह्म तत्व में लीन करना, आत्मा परमात्मा के भेद को समझना है जिसे हम समझ नहीं पाते। हम तन से ऊपर जब तक नहीं उठेंगे तब तक हम अपने सूक्ष्म आत्म भाव को नहीं समझ पाएंगे। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर सभी योग साधिकाओं से कहना चाहूँगी कि आप लोग श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करें। उसके एक श्लोक को भी यदि हम आत्मसात कर लेते हैं, क्योंकि उसमें कहा गया है योग कर्मसु कौशलम, कर्मों की कुशलता ही योग है। तो हम सब अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए कर्म योगी बने और कर्म के सिद्धांत को कभी ना भूलें और श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन का आधार बनाएं। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला हुआ ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं, जीवन जीने का बहुत अच्छा सिद्धांत है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को योगमय बना सकते हैं और योगी श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सकते। तो सबको पुनः एक बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।